हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। ये क्विक रीडिंग है। इसमें हम सिर्फ येस नो सेशन एक येस नो रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन मैं एडवाइस भी दूंगी आपको कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आंसर आता है उसके लिए, तो यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहता है उस मामले में। ठीक है, कोई भी सवाल पूछ लो, जो भी आपके मन में आ रहा है, और इसके थ्रू हम लोग एक येस नो रीडिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शंस आपको ये दो है, एक स्माइली है और एक स्टार है। स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा आपको। तो इन्हीं दो ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया उसके हिसाब से आपके लिए, आपके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए येस है या नो है। और अगर येस है तो उसके लिए एडवाइस क्या है, और अगर नो है तो उसके लिए एडवाइस क्या है। जिसने भी ये पर्पल कलर का स्माइली चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या जवाब है, येस है या नो है। जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स स्टार्ट। तीन कार्ड्स इस डेक से निकालूंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू। पहले ये तीन कार्ड्स आपके येस नो बताएंगे, और तीन कार्ड्स क्यों आया है ये कार्ड्स इसके लिए। ओके, सो पहले देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मैं साइंस भी बताऊंगी आपको। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लियो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, और पेज ऑफ कप्स है। तो ये येस है। ठीक है, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आप पूछ रहे हो यूनिवर्स से, उसका जवाब येस है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और लियो है स्पेसिफिकली। और क्यों आए हैं ये कार्ड्स, तो पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी, और 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, पहली बात तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, पहला येस है आपके लिए। और मुझे लगता है कि जो भी आप चाह रहे हो ना, पहली बात आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि होप्स मत खोइए। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने होप्स ऑलमोस्ट खो दिए हैं। जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी है, या अगर आप कुछ होगा या नहीं उसके लिए अगर आपने पूछा था, तो उसके लिए आपको होप्स रखने हैं। अगर हिम्मत खो दी, होप्स खो दिए, तो फिर शायद ये चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि उस एनर्जी फील्ड को फिर आप तैयार करोगे, नेगेटिव एनर्जी फील्ड को, और फिर वही होगा। सबसे पहले होप्स रखने हैं और हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है और एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि वो जो चीज़ है वो होके ही रहेगी। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने उस सिचुएशन से रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसको भी यूज़ करना है पॉजिटिवली, और अंधाधुंध कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है उस सिचुएशन में। पहले एक एनालिसिस कर लेना है, पास्ट एक्सपीरियंस को अच्छे से यूज़ करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और देखना है कि कहीं आप कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो जो हुआ है उसको उससे जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें और फिर आगे बढ़े। मुझे ये भी लगता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान कम है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आपको ध्यान ज़्यादा देना है। मे बी आपका फोकस नहीं बैठ पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, तो फोकस अच्छे से बिठाना है आपको, बारीकी से चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अपना पूरा नज़र लगा के रखनी है उस सिचुएशन पे, तो फोकस नहीं खोना है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ऑलरेडी आप इमोशनली उस सिचुएशन को छोड़ चुके हो। वैसा नहीं करना आपको, ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे भी वो चीज़ जो भी है, जिसके लिए भी आपने ये सवाल पूछा है या ये रीडिंग देख रहे हो, वो चीज़ होने वाली है, आपको मिलने वाली है। बट अगर आप होप्स खो दोगे, वॉक अवे कर दोगे इस सिचुएशन से, तो वो ब्यूटीफुल जो आपको मिलने वाला है एबंडेंस, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वॉक अवे मत कीजिए। मुझे ये भी लगता है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप उस सिचुएशन के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो, अचानक से वो चीज़ आके धमके, फिर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, तो फिर आप अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाओगे।
तो इस सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है, प्लान करके रखो, स्ट्रैटेजी करके रखो, सोच के रखो कि क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि आपको वो चीज़ मिलने तो वाली है, बट शायद आप रेडी नहीं रहोगे उस चीज़ के लिए, तो रेडी रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो उस सिचुएशन के लिए, ठीक है। एंड अपने तरफ से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते रहो, इमोशनल, फाइनेंशियल, जिस भी रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हो, अपने तरफ से पूरा एक होप रखो और इन्वेस्टमेंट करते रहो, छोटा क्यों ना हो, एक इन्वेस्टमेंट करते रहो। एंड मुझे लगता है पता नहीं क्यों आप ना बहुत संभल के उस सिचुएशन को, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप चाह रहे हो वो हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसा नहीं है, होने वाली है। क्लोज्ड ऑफ मत रहिए, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो मुझे, अपने ऊपर काम करिए अच्छे से। एक एंजल आंसर देख लेते हैं आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या रहेगी इस सिचुएशन में पूरे। आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है, इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, चाहे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली, प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपकी, देखिए सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, अगर आप अपने हेल्थ का ही ख्याल नहीं रख रहे हो तो बाकी की चीज़ें आप कैसे संभाल पाओगे। और ये अभी का जो सिचुएशन, अभी जो टाइम है वो गलत है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो होप्स रखिए, बट अपने आप को परेशान भी मत करिए और गिव अप मत करिए। एक गणेश विजडम ओरेकल से भी एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं। जो भी फाइल नंबर 1 ने पूछा है सवाल, उसके लिए गाइडेंस दीजिए। अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। और वैसे भी अभी सिचुएशंस बहुत ख़राब है। तो अचीवमेंट नंबर 42, देखिए डेफिनेटली ये चीज़ जो भी आप चाह रहे हो ये आप अचीव करके ही रहोगे, ठीक है। गणपति बापा आपके साथ है और जो आप चाह रहे हो वो होगा। उसका चिंतन मनन कीजिए अपने अंदर, उस पर फोकस रखिए, अपना हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए अपने अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, राइट। तो पाइल नंबर 1 इट इज़ अ येस, ग्रीन सिग्नल है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि जो आप चाह रहे थे वो आंसर्स आपको मिले हैं या नहीं रीडिंग में, ठीक है। जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टार चूज़ किया था पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आप जो भी सोच रहे हो, चाह रहे हो वो येस है उसका जवाब या नहीं है, येस और नो। पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी सवाल के जवाब के लिए और फिर एडवाइस के लिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला आपके लिए पाइल नंबर 2 कार्ड है ये 3। एडवाइस देख लेते हैं क्यों ये सिचुएशन यस है या नो है, क्या एडवाइस है आपके लिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकालते हैं पाइल नंबर 2। इस सिचुएशन पे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। और गणेश विजडम से भी आपके लिए कार्ड निकालते हैं, गणपति जी क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। ओके, सो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और जो एडवाइस कार्ड्स है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मे बी इसका जवाब है, मे बी, नो भी नहीं है और येस भी नहीं है, हो सकता है, चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। देखिए अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप डटे रहते हो तो ये चीज़ आपको बहुत मशक्क़त करने के बाद ये चीज़ होगी, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो। या उसका जवाब तभी यस हो पाएगा जब आप गिव अप नहीं करते हो और बहुत इसके पहले आपके बहुत सारे टेस्ट्स लिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, तो इतना आसान ये जर्नी नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। मुझे लगता है कि जो भी आप चाह रहे हो ना उसमें काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है, काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल होप्स नहीं हारने पड़ेंगे, फिर ये चीज़ आप एंड में जाके हासिल कर पाओगे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो भी आप चाह रहे हो ना उसके लिए इनफ रिसोर्सेस नहीं है मे बी आपके पास, ठीक है।
या फिर इतना जो पेशेंस लगता है, या अगर ये कोई करियर की चीज़ है तो जितना पैसा चाहिए, या जो भी रिसोर्सेस, जो भी है इमोशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेस इस चीज़ के लिए चाहिए, वो आपके पास इस वक्त नहीं है, ठीक है। बट आगे जाके वो रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे आपके पास, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप डट के रह सकते हो, अगर आप में उतना पेशेंस है, तो फिर ये सिचुएशन मिराकुलसली बदलेगी और यस में बदलेगी, ठीक है। तो इस वक्त इसलिए मैंने बोला कि मे बी हो सकता है, ठीक है। एंड रिजल्ट जो भी आप चाह रहे हो उसका बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो ही ये चीज़ आपको मिलेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पास चॉइसेस भी आ सकते हैं इस मामले में, तो और दोनों भी काफ़ी अच्छे चॉइसेस होंगे। तो आपको डटे रहना है और आपको माइंडसेट अपना बहुत पॉजिटिव रखना है। दूसरा, मुझे लगता है कि मिराक्युलसली सिचुएशन बदलने के आसार है यहाँ पे, और मैंने आपको बता भी दिया है कि इतना भी आसान नहीं रहेगा, ठीक है। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप नहीं करोगे। आई सी दैट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी, आप डट के रहोगे, सामना करोगे, पेशेंस रखोगे, होप्स रखोगे, एंड फिर जो आप चाहिए आपको वो सब मिलेगा। उससे कई गुना ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, शायद जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो उसके लिए एडवाइस देखते हैं, एंजल एडवाइस आपके लिए क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हो उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसमें कम्युनिकेट करिए, अपने दिल की बात सामने रखिए, सामने वाले की सुनिए, तभी ही ये चीज़ हो पाएगी। एंड गणेश विजडम ओरेकल से है कैपेसिटी टू लव। डेफिनेटली नंबर 54 कैपेसिटी है, पोटेंशियल है आप में, चाहे ये प्यार का मामला हो, दिल का मामला हो, या पैसों का मामला हो, किसी भी चीज़ के बारे में कैपेसिटी पोटेंशियल आप में है। गणपति बाप्पा आपसे यही कह रहे हैं, ठीक है। सो ये भी आपके लिए यस बन सकता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसमें डटे रहते हो, टिप्स फॉलो करते हो या नहीं। और यही थी रीडिंग जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टार चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक करो, कमेंट्स में जो आपके व्यूज़ है, थॉट्स है वो बताओ रीडिंग के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।